सर जो 8 और 9 से पढ़ रहे हैं उन्हें कैसे कम्पीट करेंगे? अच्छा एक चीज बताओ, जो 8 और 9 से पढ़ाई कर रहे हैं क्या उन सबका सिलेक्शन गारंटीड है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। देखो बेटा होता क्या है, मान लो तुम्हारे बैच में 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 50 के 50,000 सिलेक्ट हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि जब सीरियसनेस की बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, डिसिप्लिन होने की बात आती है, रेगुलरिटी की बात आती है, तो मुट्ठी भर बच्चे होते हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन रख पाते हैं, जो अपने आप को एक लगन उनके अंदर लगी रहनी, लगन जो लगे रहते हैं, जो डिमोटिवेट हुए बिना आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे मुट्ठी भर बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से जो बच्चे 8 या 9 से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है 8-9 से कोई तैयारी कर रहा है तो क्या वो बिल्कुल धुरंधर हो जाएगा? नहीं बेटा, वहां भी मुट्ठी भर बच्चे होते हैं जो लगनशील होते हैं। यानी आपकी जो फाइट है वो सब उनके साथ नहीं है, आपकी फाइट सिर्फ चंद बच्चों से होगी जो सचमुच में सीरियस होंगे, जो सचमुच में सीरियस होंगे। तो इसलिए आप उनकी वजह से कभी भी डीमोटिवेट ना हो, उनकी वजह से कभी भी डीमोटिवेट ना हो कि सर कई बच्चे तो बहुत बचपन से तैयारी शुरू कर देते हैं, हम तो अभी शुरू किया है सर तैयारी, तो सर क्या होगा हमारा? नहीं बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करिए, हो जाएगा। ठीक है ना? सोचना, मान लो तुम रोज दिन में 6 रोटी खाते हो, ठीक है, 6 रोटी खाते हो, तो रोज 6 रोटी खाते हो, 10 दिन में 60 रोटियां खा लोगे। तो मैं कहता हूं आज मैं तुम्हें 60 रोटियां खिला देता हूं और अगले 11 दिन तक कुछ नहीं दूंगा खाने को, तो बताओ क्या तुम जिंदा बचोगे? तो पहली चीज तो तुम 60 रोटियां नहीं खा पाओगे, और दूसरा 11वें दिन हो सकता है भूख के मारे ऊपर चले जाओ। तो वही बात है बेटा, मंजिल में भी क्या तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने एक ही शॉट में पूरा पढ़ दिया, 60 रोटी एक साथ ही खा ली, तो उससे नुकसान क्या होंगे बेटा? उल्टियां लगेंगी, पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा। तो वही बात हो, एक शॉट में पढ़ लेते हैं। तो बेटा एक काम करो, जिंदगी भर खाना मत खाना, एक दिन में खा लो सारा खाना, एक दिन में ही खा लो सारा खाना, ठीक है? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ सर, मैथ्स अच्छा या बुरा नहीं करता हूं, मैथ्स अच्छा या बुरा आप खुद करते हैं अपने लिए। कैसे? अगर आप मेरी बात मानते हैं, त्रिशूल अपनाते हैं, साथ में मॉड्यूल करते हैं, तो अपने आप मैथ्स अच्छा होगा। तुम त्रिशूल नहीं अपनाते हो, क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास इलस्ट्रेशन। क्लास खत्म होने के बाद अगर तुम क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से सॉल्व नहीं करते हो तो तुम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना मैथ्स खुद खराब कर रहे हो। लेकिन अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो आपका मैथ्स बेटर होता जाएगा। यानी कि जो मानेगा सो पाएगा, और जो नहीं मानेगा उसका मैथ्स बर्बाद होता जाएगा। और यह बात सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए होल्ड करती है, हर सब्जेक्ट के लिए होल्ड करती है। तो मैं अच्छा या बुरा करने वाला कोई नहीं होता, अच्छा या बुरा करने वाला सब्जेक्ट को मैं नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, वह आप स्वयं होते हैं जो अपने सब्जेक्ट को बर्बाद करते हैं या अपने सब्जेक्ट को अच्छा करते हैं।